नमस्ते दोस्तों, मैं हूं फाल्गुनी दवे और स्वागत है आपका मिट्टी कूल के YouTube चैनल में। आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो है मिट्टी कूल का अर्धन कुकर। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसके पैकेजिंग पे क्या क्या डिटेल्स दी गई है। कि जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रोडक्ट जो है वो 3 लीटर की कैपेसिटी वाला प्रोडक्ट अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तो इस प्रोडक्ट पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि ये प्रोडक्ट किससे बनाया गया है और इस प्रोडक्ट के क्या क्या यूजेस है। साथ ही आप देखेंगे तो इसमें प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दी गई है, इस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है और साथ ही साथ ये प्रोडक्ट के वॉशिंग टेक्निक्स भी इसमें दी गई है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि ये कुकर के मेन कंटेंट्स क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले मेरे पास कुकर का जो बेस है जो रबर हैंडल्स के साथ सपोर्टेड है, जिससे हम जब भी खाना बनाएंगे, इसे कैरी करेंगे या कहीं पे भी रखेंगे, उससे हमारे हाथ गर्म नहीं होंगे और इससे हमें बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलता है। उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये लिड है, जिसकी वजह से ये खाना इसके अंदर अच्छी तरह से पकेगा और इसके अंदर पूरा प्रेशर बरकरार रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये है कुकर का कवर, जिससे हम कुकर को पैक करेंगे और जिसका सपोर्ट हमें इसके साथ है वो है हमारा ये स्टील का हैंडल। ये स्टील का हैंडल है जिससे कुकर को हम पूरा पैक करेंगे। अब जैसा कि आपने देखा, ये कुकर इस तरह से पूरा पैक होता है और इसके बाद हम इसे खाना पकाने के लिए यूज़ में कर सकते हैं। इस कुकर को हम उसी तरह यूज़ कर सकते हैं जैसे हम नॉर्मल प्रेशर कुकर्स यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर आप सब्ज़ी बना सकते हैं, दाल चावल बना सकते हैं, सूप बना सकता है और ये बॉइलिंग के लिए भी काम आता है। ये मिट्टी कूल का अवार्ड विनिंग प्रोडक्ट है, क्योंकि सबसे पहले जो इसकी डिज़ाइन है उसकी वजह से और इसके अंदर जो भी खाना बनता है वो बहुत ही पौष्टिक रहता है। ये बहुत ही हाइजीनिक प्रोडक्ट है, इसलिए इसके अंदर जो खाना बनता है वो बहुत ही स्वादिष्ट रहता है। इसके जो न्यूट्रिशन रहते हैं वो भी वैसे ही बरकरार रहते हैं। अगर हम इस कुकर में बने खाने के हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो इसके अंदर जो भी उस खाने के न्यूट्रिशंस रहते हैं वो वैसे ही बरकरार रहते हैं, जिससे हमें बहुत ही हेल्दी खाना मिलता है। और ख़ासकर ये कुकर जिससे बना हुआ है जो मिट्टी है, तो मिट्टी की प्रॉपर्टी ही यही है कि जब भी कोई खाना जब हम इसके अंदर बनाते हैं तो अल्कलीन जो प्रॉपर्टी मिट्टी की रहती है उससे वो खाने की एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर देता है, जो हमारी बॉडी की डाइजेशन के लिए बहुत ही यूज़फुल है, जिससे हमारा बॉडी का पीएच लेवल मेंटेन रहता है और खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। फर्स्ट टाइम जब ये कुकर को आप यूज़ कर रहे हैं तब आपको इसके अंदर पानी या बटर मिल्क को भर के 2 दिन के लिए रखना है। इससे क्या होगा कि कुकर को और स्ट्रेंथ मिलेगी और आगे आप इसे लंबे समय तक यूज़ कर पाएंगे। इसके अंदर जो 2 दिन के लिए आपने पानी या बटर मिल्क स्टोर करके रखा है वो फिर आप अपने यूज़ के लिए भी ले सकते हैं। उसके बाद हमें रेगुलरली जैसे कुकर में खाना बनाते हैं इसी तरह इसका उपयोग करना है। इस कुकर में खाना बनाने के टाइम हमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है, जब हम स्टार्टिंग में कुकर को गैस पे रखते हैं पहली 5 से 7 मिनट तक हमें इसे स्लो फ्लेम पे रख के ही कुक करना है। फिर जैसे ही आपने स्लो फ्लेम पे ये कुकर को 5 से 7 मिनट तक रख लिया है, जैसे जैसे खाना पकना शुरू होता है धीरे धीरे आप उसकी आंच को स्लो फ्लेम से लेके मीडियम फ्लेम तक ले जा सकते हैं। अब अगर हम देखें कि ये कुकर नॉर्मल कुकर से डिफरेंट कैसे है, तो जैसे कि आप इसकी डिज़ाइन में देख रहे हैं कि यहाँ पे सीटी कहीं पे भी नहीं लगी है। ये इस मैकेनिज़्म पे वर्क करता है कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये स्टील का एक प्रेशर आउटलेट है जहाँ से एक्सेस प्रेशर निकल जाता है। नॉर्मली जब हम दूसरे कुकर्स में खाना बनाते हैं तो उसमें एक प्रेशर बनता है और उसके बाद सीटी के द्वारा जो एक्सेसिव प्रेशर है वो बाहर निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे जब खाना बनता है तो साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा प्रेशर बनने की गुंजाइश इसमें नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आउटलेट है उससे वो धीरे धीरे एक्स्ट्रा प्रेशर बनने नहीं देता और जो एक्सेस प्रेशर है वो यहाँ से निकल जाता है। तो यूजुअली जब हम दूसरे कुकर में देखते हैं एक लेवल पे जब प्रेशर बनता है तब सीटी बचती है। यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट वर्क नहीं करता। यहाँ पे जैसे ही एक्सेसिव प्रेशर बनने की तैयारी होती है वो इस आउटलेट से बाहर निकल जाती है, तो हमें इसमें सीटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती और जो रिक्वायर्ड हीट की ज़रूरत रहती है वो ऑलरेडी इस कुकर के अंदर रहती है और जिससे खाना पक जाता है। अब जब आप इसके अंदर खाना बनाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें, अगर हो सके तो इसके अंदर स्टील की जगह वुडन स्टिक्स का यूज़ कीजिए, चाहे वुडन स्पून हो या वुडन स्पैचुला हो, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये बर्तन के अंदर जब आप कुछ भी खाना हिलाएंगे तो बर्तन में स्क्रैचेस ना आए
अब इसकी वॉशिंग की अगर हम बात करें तो जिस तरह हम नॉर्मल मिट्टी के बर्तन को धोते हैं उसी तरह आपको इसे नॉर्मल पानी से, उसके अंदर बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं और या तो नींबू के कुछ ड्रॉप्स डाल के भी इसे नॉर्मल स्क्रबर से साफ़ करना है। ज़्यादा हाई या हार्ड स्क्रबर का यूज़ नहीं करना जिससे यह बर्तन घिसे नहीं और लंबे टाइम तक चलता रहे। नॉर्मली कैसा होता है कि जब भी कुकर में खाना बन जाता है तो यूजुअली हम कुकर्स को उठा के सीधा स्टव पे से सरफेस पर रख देते हैं। तो इस मामले में हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब भी हम इस पे खाना बनाते हैं, बिफोर पुटिंग इट ऑन अ सरफेस, इसके नीचे या तो कोई कपड़ा लगा दीजिए या तो स्टील की कोई लंबी सी रैक पे ये कुकर रखे जिससे टेम्परेचर में डिफरेंस ना हो और आपका ये बर्तन टूटे नहीं। वैसे तो ये प्रोडक्ट हैंडल करना बहुत ईजी है, लेकिन फिर भी इस बात का ध्यान ज़रूर रखें क्योंकि ये मिट्टी का बर्तन है तो इसे धीरे से उठाए और हमेशा धीरे से रखें जिससे इसके ब्रेकेज के चांसेस कम हो जाए। अगर कभी ऐसा होता है कि स्टील का जो हैंडल है या इसका ढक्कन अगर टूट गया तो इसके पार्ट्स नॉमिनल प्राइस पे हमारी वेबसाइट www.mittikul.com पे इजीली अवेलेबल है। आप सिमिलरली इस पार्ट्स को हमारे मिट्टीकुल के स्टोर से भी परचेज कर सकते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ये प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स अवेलेबल है और उसी तरह आपको कोई भी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप वहाँ फॉलो करके इजीली सारी डिटेल्स फॉलो कर सकते हैं। मिट्टीकुल का यही उद्देश्य है, स्वदेशी अपनाएं, स्वदेशी खाएं और स्वस्थ रहें। इसी उम्मीद के साथ मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्ते।